नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जानिए 22 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच में 12 राशियों का क्या राशिफल होगा। उसके साथ में जानिए इन दिनों में शेयर बाजार में राशियों का क्या प्रभाव होगा, किन्हें क्या लाभ हो सकता है, किन्हें क्या घाटा का सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ में यह जानिए इन दिनों में कौन सी प्रमुख तिथियां हैं, उन तिथियों का क्या महत्व है। और इन सब को जानने से पहले अब हम शुरुआत करते हैं प्रमुख तिथि। तो 22 तारीख को पूर्णिमासी का दिन है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमासी का दिवस अति शुभदायक दिवस है। इसे रक्षाबंधन का दिवस भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई के रक्षा के हेतु रक्षाबंधन का क्रिया करती हैं और भाई अपने बहनों को उन्हें पूर्ण रक्षण करने का, रक्षा करने का आशीर्वाद देते हैं। उसके साथ में ही इसी श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिवस में संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत हमारे विश्व की सभी भाषाओं की जननी है, इसलिए उस भाषा का ज्ञान भी करना बहुत ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि वेद, शास्त्र, पुराण सभी संस्कृत नहीं है, इसलिए उसका अध्ययन भी होना चाहिए। ईशान विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृतलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये मनुष्य का जन्म एक ही बार मिलता है, तो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए मिलता है, अध्ययन करने के लिए मिलता है। इस जीवन के अंदर जितना अधिक से अधिक हो व्यक्ति को ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, अच्छे साहित्य का अर्जन करना चाहिए, वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि ज्ञान की प्राप्ति हो सके सही मायने में। और इन्हीं साथों शब्दों के साथ में हम शुरुआत करते हैं 12 राशियों का फल कथन। तो सबसे पहले मेष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही कुछ मांगलिक कार्यों से प्रारंभ शुरुआत होगा, परंतु इस सप्ताह में कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के बीच में मतभेद कुछ न कुछ बातों को लेकर के हो सकता है। व्यापार में सामान्य लाभ के अवसर आ सकते हैं, परंतु बढ़ते हुए कार्य में कहीं न कहीं रुकावट की स्थिति आ सकती है। सावधानी रखने की आवश्यकता है। मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ अच्छे व्यवहार में कहीं न कहीं कमियां नजर आ सकती हैं, इसलिए उसे भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसके साथ में ही कहीं न कहीं व्यापार में चल रहे उथल पुथल की स्थितियां बन सकती हैं, इससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। बाल बच्चों की प्रगति होगी, शिक्षा के कार्य में प्रगति होगी और सप्ताह के अंत तक सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। वृष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही अनेक तरह के लाभ के अवसर आने शुरू होंगे। मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाएगा, परंतु कहीं न कहीं जो पहले के समय के लिए हुए ऋण हैं, उन ऋणों को चुकाने में कहीं न कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। कहीं न कहीं मानसिक प्रताड़ना की स्थितियां बन सकती हैं। समाज में अच्छे कार्यों को करने की इच्छाएं बहुत प्रबल होती जाएंगी। सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने के अवसर बढ़ते जाएंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती जाएगी। शैक्षणिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगी। परिवार के साथ मिलकर के किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में किसी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही संचार माध्यम से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। परिवार में एक कुशल वातावरण का निर्माण होगा। साथ में ही रिश्तेदारों के द्वारा कई दिनों से जो चल रहे कठिनाई के दौर हैं, वो भी समाप्त होते हुए नजर आएंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। अनेक तरह से व्यवसाय में चल रहे उथल पुथल समाप्त होंगे। लाभ के अवसर आते रहेंगे और साथ में नई शिक्षा नीति के द्वारा किसी विशेष कार्य को करने की योजना बनेगी। जो लोग इस व्यवसाय को करते हैं उन्हें व्यवसाय में बहुत ही लाभ होगा। नौकरी के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को कार्य में बहुत ही प्रगति की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अंत में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कर्क राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही लाभ से शुरुआत होगा। शिक्षा में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और साथ में ही किसी तीर्थ स्थल पर जाने की योजना बन सकती है और परिवार के साथ मिलकर के एक अच्छे वातावरण का निर्माण होगा। मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ
कहीं न कहीं किसी कटुता का सामना करना पड़ सकता है। लेन देन के कार्यों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। कहीं न कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और सप्ताह के अंत में किसी विशेष कार्य की प्राप्ति होगी। सिंह राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक कठिनाइयां दूर होने लगेंगी। कई दिनों से जो परिवार में चल रही समस्याएं हैं वो भी दूर होती हुई नजर आएंगी। उसके साथ में ही मित्रों के साथ मिलकर के किसी नई योजना को करने का प्रारंभ शुरुआत होगा और दूर दराज से आए हुए रिश्तेदारों के साथ सुखमय वातावरण का निर्माण होगा। परंतु पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके साथ में ही जो दूर दराज से आए हुए लोग हैं उनके द्वारा किए गए कामों से बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की भी आवश्यकता है। और व्यवसायियों के साथ कहीं न कहीं कोई मतभेद की स्थितियां बन सकती है, इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। सप्ताह के अंत में सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। कन्या राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही किसी मांगलिक कार्य से शुरुआत होगा और किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने का अवसर भी प्राप्त होगा। व्यवसाय में जो चल रहे उथल पुथल है उसमें कहीं न कहीं शांति मिलेगी, कहीं न कहीं लाभ की प्राप्ति होने लगेगी। और उसके साथ में ही कार्यालय के कार्यों में ज़्यादा उलझते हुए नजर आएंगे। उसके साथ में ही जो व्यापारियों के साथ लेन देन की स्थितियां हैं उसमें भी मानसिक शांति रखने की आवश्यकता है। और किसी भी कार्य को करने के पहले अत्यधिक शांति रखने की आवश्यकता है। उसके साथ में ही किसी यात्रा पर जाने की योजनाएं बन सकती है और बाल बच्चों की प्रगति होगी। परिवार में एक शांतिप्रद वातावरण होगा और सप्ताह के अंत में सुखमय समाचारों की प्राप्ति होगी। तुला राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही कठिनाइयां दूर होने लगेंगी। कई दिनों से जो रुके हुए काम हैं वो धीरे धीरे बनते हुए नजर आएंगे। परिवार में एक शांति का वातावरण होगा, परंतु किसी न किसी सूचना के कारण मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। न्यायालय संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और उसके साथ में ही किसी सहयोगियों के द्वारा भी रुके हुए जो कार्य है वो भी बनते हुए नजर आएंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, सामाजिक कार्यों में भी रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। उसके साथ में ही परिवार के जो कनिष्ठ सदस्य हैं, जो छोटे हैं आयु में, उन लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है और सप्ताह का अंत सुखमय होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही एक अच्छे वातावरण में शुरुआत होगा। परिवार में एक अच्छे माहौल का निर्माण होगा। बाल बच्चों की प्रगति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। उसके साथ में ही नई नई योजनाओं के तहत कार्य प्रारंभ होगा और उस कार्य में चल के लाभ भी होना शुरू हो जाएगा। परंतु किसी भी लेन देन को करने के पूर्व बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और इस सप्ताह के भीतर बहुत ही ज्यादा सावधानी रख करके किसी भी तरह से कार्य करने की आवश्यकता है और सप्ताह का अंत सुखमय होता हुआ नजर आएगा। धनु राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही लेन देन के कार्यों से प्रारंभ होगा। मांगलिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगी और उसके साथ में ही परिवार के बीच में जो कई दिनों से चल रहे बीमारी का दौर है वो धीरे धीरे समाप्त होता हुआ नजर आएगा। व्यवसायियों के साथ मिलकर के किसी योजना को साकार करने की क्षमता आने लगेगी। किसी नए व्यवसाय को करने की योजना जो कई दिनों से चल रही है वो भी प्रारंभ हो जाएगा और सप्ताह के अंत तक किसी शुभ समाचार के साथ में कार्य प्रारंभ होगा जो कि आगे चल करके बहुत ही लाभकारी होगा। मकर राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही लेन देन के कार्य से शुरुआत होगा। व्यस्तता से शुरुआत होगा और नए नए लोगों के साथ मिलकर के कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। व्यवसाय की नीतियों में कहीं न कहीं बदलाव की स्थिति लाने की आवश्यकता है। अपने कार्यों में बदलाव लाने की आवश्यकता है जिससे कि लाभ के अवसर और भी बढ़ते जाएंगे। उसके साथ में ही परिवार के बीच में मांगलिक कृत्य का आयोजन हो सकता है, धार्मिक कृत्य का आयोजन हो सकता है और परिवार के अंदर जो कई दिनों से चल रही बीमारी का दौर है वो भी समाप्त होगा और किसी शुभ समाचार के साथ में यह सप्ताह की समाप्ति होगी। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही
लाभ से शुरुआत होगा, व्यवसाय में लाभ होगा, नौकरी करने वाले लोगों को उस कार्य में लाभ होगा और किसी नए आवास को खरीदने की योजना सफल होगी। उसके साथ में ही किसी वाहन को खरीदने की योजना सफल होगी और उसके साथ में ही जो कल पुर्जों से संबंधित कार्य प्रारंभ हुआ है वो भी कहीं न कहीं सफलता देने वाला होगा। उसके साथ में ही साझा के व्यवसाय में भी लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे और व्यवसाय के अंदर लाभ की प्राप्ति दिन प्रतिदिन इसके अंदर बढ़ोतरी होते हुए नजर आएगा। मित्रों के सहयोग से, परिवार वालों के सहयोग से किसी एक नए कार्य का प्रारंभ भी हो सकता है और शैक्षणिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगा। सप्ताह के अंत तक किसी विशेष कार्य को करने की योजना बनेगी। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही जो कई दिनों से चल रहे कठिनाई के दौर हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त होंगे। मांगलिक कार्य होते हुए नजर आएंगे। रोजगार के क्षेत्र में नए प्रकार का योजना बनता हुआ नजर आएगा और किसी नई योजना के तहत कार्य प्रारंभ होगा जो आगे चल कर के बहुत ही सफलता को देने वाला होगा और इसके साथ में ही अत्यधिक प्रयास करने की भी आवश्यकता है। नए कार्य को करने की, उससे अत्यधिक लाभ की संभावनाएं बनती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में रुचियां बढ़ेंगी। धर्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी, परंतु उसके बावजूद भी कहीं न कहीं मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जो सहयोगी हैं वो कहीं न कहीं मनमुटाव करते हुए नजर आएंगे। इसके पश्चात भी सप्ताह का अंत में सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। यह रहे 12 राशियों के राशि फल इस सप्ताह के। अब जानिए इन दिनों में शेयर बाजार में किसे कितना लाभ होगा, किसे कितना घाटा का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मेष राशि, यह सप्ताह मेष राशि के लिए मिला जुला फल देने वाला है। तो किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले, लेन देन करने से पहले, निवेश करने से पहले कई बार विचार करने की आवश्यकता है। वृष राशि के लिए भी समय उचित नहीं है। बहुत ज़्यादा निवेश न करें और बहुत ही ज़्यादा खरीद फरोख्त न करें और निवेश के लिए भी समय अच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार का लेन देन के लिए समय उचित नहीं है। मिथुन राशि के लिए समय अच्छा है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, समय उत्तम है। कर्क राशि के लिए लाभ का अवसर है। किसी भी प्रकार का निवेश कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए सामान्य समय है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त, लेन देन, निवेश करने के पहले कई विचार करने की आवश्यकता है। सिंह राशि के लिए लेन देन करने के लिए, खरीद फरोख्त करने के लिए, निवेश करने के लिए कई बार सोच विचार करने की आवश्यकता है। अत्यधिक जल्दबाजी करने से बचना चाहिए, नहीं तो घाटा का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि के लिए समय सामान्य है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पूर्व कई विचार कर लेने चाहिए और निवेश अभी फिलहाल करने की आवश्यकता न करें। कन्या राशि के लिए समय सामान्य है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। यह समय निवेश के लिए उचित नहीं है। तुला राशि के लिए समय उत्तम है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। वृश्चिक राशि के लिए कई दिनों से जो कठिनाइयां चल रही हैं, परंतु फिर भी लेन देन करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। निवेश करने से फिलहाल बचने की आवश्यकता है। धनु राशि के लिए समय उचित है। यह सप्ताह किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश भी कर सकते हैं। मकर राशि के लिए समय उत्तम है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। कुंभ राशि के लिए लाभ के अवसर हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। मीन राशि के लिए लाभ का समय है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो ये रहे 22 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच में 12 राशियों के द्वारा शेयर बाजार में किसे कितना लाभ हो सकता है, कितना किसे नुकसान हो सकता है, यह राशियों के द्वारा हमने
आपको बताने का पूर्ण तरह से यह प्रयास किया है। तो इस तरह से इस सप्ताह के अंदर ऐसी जानकारियां हमने आपको देने का प्रयास किया है। आगे हम आपसे और भी चर्चा करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। मैं जगदीश शास्त्री आप सबके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।